हेलो एवरीवन, आप सभी का ई शक्ति क्लासेस में स्वागत है और मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव। आप सभी के लिए लेके आया हूं एसबीआई प्री के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ था उसी की हम लोग बात करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। एक सीरीज दिया जा रहा है। ये ऐसी सीरीज है जो मिक्स वाली सीरीज है जिसमें लेटर, नंबर और सिंबल तीन के तीनों मिले हुए हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। ये 2 मिनट में आपको, 1.5 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछा क्या गया है, जरा देखिएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट राइट साइड से 11वें नंबर पे, बस इतना ही से है। ठीक, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करिए या 3 3 का पेयर बना के, 3 3 6 3 9 9 9 और 2 11, मतलब आपका क्या आ जा रहा है आंसर सी। अभी क्लियर? ठीक, आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा क्या कह रहा है आपसे। देखिए यहां पे कह रहा है कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक अक्षर आता है। क्या कह रहा है? संख्या के बाद में अक्षर, तो ऐसे रट लीजिए ना, संख्या अक्षर, संख्या अक्षर, संख्या अक्षर, ऐसे रटते चलिए। संख्या अक्षर नहीं मिला, संख्या अक्षर, संख्या अक्षर 1, संख्या अक्षर 2, संख्या अक्षर 3, संख्या और कहीं दिया है संख्या अक्षर नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ई वाला हो जाएगा। अभी क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, जरा देखिएगा क्या कह रहा है। सेम जैसे इसके पहले क्वेश्चन दिया था उसी टाइप के क्वेश्चन में यहां पे आपको दे रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या आती है, सिंबल के पहले संख्या। तो अभी हम लोग को क्या देखना है? नंबर फिर सिंबल, नंबर सिंबल, ऐसे रटते रहिए, बोलते रहिए। नंबर सिंबल 1, नंबर सिंबल 2, नंबर सिंबल, नंबर सिंबल, नंबर सिंबल 3, नंबर और सिंबल 4। तो आपको कितने मिले? 4। अभी क्लियर? बस इतना ही क्वेश्चन आता है। ठीक, आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जरा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि श्रृंखला के सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, किसको हटा दिया जाए? नंबर्स को गायब कर दिया जाए। ठीक है, गायब कर देते हैं। और क्या कह रहा है? फिर आपको बताना है लेफ्ट साइड से 5th लेटर के राइट में 4th कौन सा होगा। आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ये लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। आपसे क्या कह रहा है? लेफ्ट साइड से 5वें पे कह रहा है। ठीक, 5वां जो भी आएगा उसके राइट में। अब राइट किधर है? इधर की ओर है, तो यहां पे हम लोग चल देंगे तो ये हो जाएगा 4th। अब बताइएगा लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे है वो? 9 नंबर पे। हमें लेफ्ट साइड से 9th नंबर पे ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कि सभी नंबर्स को हटाने के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, इसी पॉइंट को ढूंढना है। चलिए नंबर्स को छोड़ते हुए हम उस पॉइंट को काउंट करते हैं कि कौन सा एलिमेंट आएगा जो 9th नंबर पे होगा लेफ्ट साइड से। चलिए 1 2 3 4। अच्छा, इसको काउंट करेंगे क्या? नहीं। इसको भी काउंट करेंगे? नहीं। 4 1 5 6 7 8 9 10 11। कहाँ तक बताना है? 9th नंबर तक बताना था। 9th पे आपका आ जा रहा है क्या? जी। तो ऑप्शन नंबर ए, बस यही इतना बताना है। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है। आपसे सिंपल से कहा है 4 और 5 के बीच में, ठीक बीच में कौन सा एलिमेंट आएगा, बस यही। देखिए 4 आपका कहाँ पे है? यहां पे। 5 कहां पे है? आपका इस पॉइंट पे है। इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा एलिमेंट आएगा, बस यही इतना कह रहा है आपसे। जरा एक पॉइंट बताइएगा। देखिए ये सारे पॉइंट आपके बीच में है ना, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? ठीक मिड में कौन सा एलिमेंट आएगा, बस यही पूछा आपसे। तो आपकी जरा एक पॉइंट काउंट करिएगा। यहां पे नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब जरा बताइएगा जो 4 है वो लेफ्ट कॉर्नर से कितने नंबर पे है? 2nd नंबर पे।
और जो दिया हुआ है फिफ्थ है वो लेफ्ट कॉर्नर से कितने नंबर पे है, फिफ्थ जो है आपको दिया हुआ है कि जो लेफ्ट कॉर्नर से कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे है। इनके ठीक मिड में पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट आएगा। तो जरा एक पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे मान लीजिए 2 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, इनके ठीक बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो हमें मालूम है, जरा ये 2 है और 8 है, 2 + 8 करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये 5 नंबर जो है वो ही ठीक बीच में आता है। अभी क्लियर है? देखिएगा ये 5 आपके 5 नंबर मिड में है, लेकिन ठीक बीच में कौन सा आ रहा है, यही नंबर है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिला, एक एवरेज निकाल लिए हैं, और जैसे इसको एवरेज निकाल लिए हैं, सेम पॉइंट अब हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, इसको भी एवरेज निकाल लेते हैं। तो जरा इसको जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो जरा बताइएगा, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट साइड से सेकंड, लेफ्ट साइड से 20 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 + 20/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 22/2, कितना हो जा रहा है 11 नंबर पे जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा। क्या है 11वें नंबर पे आई दिया हुआ है, तो ये आई हमारा आंसर हो रहा है। अभी क्लियर? आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे आपको एक कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको कोड को डिकोड करना है। उसके पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग को आपको यहाँ पे करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसमें समझिएगा इसका कोड किया जा रहा है, इन तीनों नामों से किया जा रहा है। यहाँ पे आपको 3 नाम दिए हैं और उनका घर का नाम यहाँ 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिएगा कि यहाँ पे फलाने धमाके आपका घर का नाम है, आपके माता पिता इतना बढ़िया बढ़िया नाम रखते हैं आपका घर पे सोच के, लेकिन आपके फ्रेंड क्या करते हैं, उस नाम को नाम का अर्थ का अनर्थ बना देते हैं। नाम को इस तरीके से कोड करते हैं, पता लगता है किसी को घसीटू बुला रहे हैं तो किसी को तेड़ू बुला रहे हैं, किसी को चेते बुला देते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया नाम बुलाते हैं। बताइए, घर का नाम माता पिता रखे हैं अमन, और घर पे बुलाया जा रहा है उनको दोस्त यार बुलाते हैं क्या, चेते। ये भी बताइए कोई नाम है? बताइए, इस तरीके से नाम करते हैं। तो यहां पे समझिएगा कि एक यहां पे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर का नाम यहां पे लिखा गया है, जो माता पिता उनके घर का नाम रखे हुए हैं, लेकिन जो दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको कुछ कोड करके बुलाते हैं। किसी को जीटी बुला दे रहे हैं, किसी कुछ बुला दे रहे हैं, किसी कुछ बुला दे रहे हैं, और यही हमें क्या पता करना है, किसका नाम बिगाड़ के क्या रख दिया गया है, बस यही इतना चाहिए पता करना है। तो देखिए, और बारी बारी हम क्या करते हैं, उसमें से किसी किसी को बुलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बुलाते हैं, इस ग्रुप में बुलाते हैं, यहाँ पे 3 लोग आते हैं। पहले ग्रुप में कौन कौन आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं, एक आ रहा है फ्लावर आ रहा है, एक का नाम है इज है, एक का नाम है क्या ब्लूमिंग है। तो ये 3 पर्सन आए हैं और इनको ये आपस में बात कर रहे हैं, जीटी, एसजे और केजेड, इस तरीके से बात कर रहे हैं वो। तो अब हमें ढूंढ के बताना है किसका नाम जीटी है, किसका नाम एसजे है और किसका नाम केजेड है, इसी तरीके से। तो अब पहले तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि वो सीरियल बाय सीरियल एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां पे उनका ओरिजिनल नाम ये दिया हुआ है और यहां पे उनका घर का नाम, जो आप दोस्त यार क्या बुला रहे हैं उनको बुला रहे हैं टेढ़े मेढ़े, ठीक है। अब यहां पे आइएगा, तो यहां पे दूसरे ग्रुप में कहते हैं ठीक है एक बार फिर से आओ। 3 व्यक्ति आ गए, जिसे यहां पे आप समझिएगा ये 3 लोग चलते चले आए, है ना। एक व्यक्ति ये था, दूसरा व्यक्ति ये था और तीसरा व्यक्ति ये था। ये तीनों चलते चले आए एक बार में, पहले बार में, और तीनों को बुलाया जा रहा है। कह रहा है ठीक है पहचान के बताओ, है ना। लेकिन हम लोग नहीं पहचान पाए, है ना, यहां पे नहीं पहचान पाए। कह रहा है ठीक है एक बार फिर से कुछ अदल बदल के आओ। तो यहां पे क्या गया है कि उसमें से कहें ठीक हम तो फिर से आते हैं। अब जब वो फिर से आए तो उसमें से कौन कौन आया, फिर ब्लूमिंग आ गया और ड्यूरिंग आ गया और फिर क्या आ रहा है, स्प्रिंग आ रहा है। अब यहां पे हमें समझ में आया कि पहले कौन आया था, ब्लूमिंग आया था, और दोबारा फिर टहलते घूमते कौन चला आया, ब्लूमिंग आ गया। और ये सोच रहा था कि आप उसके नाम को नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन इसका नाम यहां पे बुलाया जा रहा था। इन्हीं तीनों नाम में से एक नाम देखिए कुछ मिल रहा है, इसमें से पहले भी यही आया था, दूसरे बार में भी यही आया। नाम क्या मिला उसका, क्या मिल रहा है, केजेड। तो समझ में आया कि ब्लूमिंग का कोड क्या हो गया, केजेड। अभी क्लियर? आगे चलते हैं। जब यहां पे तीसरे बार में बुलाया गया, कह रहे हैं भैया फिर से एक बार आओ।
एक बार फिर से आइए, तो जब एक बार फिर से आते हैं तो आपको क्या मिल रहा है कि पहले बार में जो आए थे दूसरे बार में आ रहे थे, देखिए तीसरे बार में वो आए हैं कि नहीं आए हैं। तो देखिएगा यहां पे आपको क्या मिल रहा है, स्प्रिंग पहले भी आया था और दूसरे वाले बार में आया था और तीसरे वाले में भी आ गया, है ना। तो जरा बताइएगा इसमें कोई ऐसा नाम है दूसरे और तीसरे में जो चीज कॉमन है। क्या मिल रहा है हमें, QA मिल रहा है, QA मिल रहा है। तो समझ में आया कि स्प्रिंग का कोड क्या हो गया, QA हो जा रहा है। अभी क्लियर। अच्छा देखिएगा पहले ग्रुप में और तीसरे में भी कोई आया था क्या, पहले और तीसरे में भी कोई आया था क्या, जरा बताइएगा। क्या आया था, फ्लावर आया था। क्या आया था, फ्लावर आया था। फ्लावर यहां भी मिला, फ्लावर यहां भी मिल गया। तो यहां पे देखिए कि पहले में भी आपको GT मिल रहा है और इधर भी आपको क्या मिल रहा है, GT मिल रहा है। तो यहां पे इसका कोड क्या हो गया, फ्लावर का कोड क्या हो जा रहा है, GT हो जा रहा है। अब देखिएगा जरा, एक पॉइंट यहां बचा हुआ है, पहले ग्रुप में ये गया ही नहीं, कह रहा हम दोबारा नहीं जाएंगे, सब नाम बता ले जा रहे हैं। तो कह रहा ठीक है मत बाओ, दो लोग तो आ गए हैं, तीसरा नाम बचा हुआ है ये दोबारा आया नहीं। तो जरा बताइएगा इच का कोड क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, SJ हो जा रहा है। अभी क्लियर। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और भी पॉइंट देखते हैं हम लोग यहां पे। अब देखिएगा दूसरे और तीसरे, अच्छा यहां पे भी कह रहा है कि दूसरे और चौथे में, जरा इस चौथे पॉइंट में हम लोग देखते हैं, दूसरे और चौथे में कुछ मिल रहा है कॉमन। पहले वाले में ये कहा कि हम तो जाएंगे नहीं, नहीं तो मेरा नाम पता लग जाएगा, और नहीं गया फिर भी पता लग गया। तो ये क्या कहा, एक अकेला बचा था, कौन बचा था, ड्यूरिंग बचा था। तो ये कहा कि हम चले जाते हैं, चौथे वाले में गया और यहां पे क्या नाम इसका मालूम पड़ा कि देखिएगा HV, यहां पे नाम बचा था HV और यहां पे भी आ रहा है HV। ठीक, इसका क्या नाम हो जा रहा है, ड्यूरिंग का HV हो जा रहा है। अभी क्लियर। अब आते हैं तीसरे और चौथे में, जरा बताइए इसमें भी कुछ मिल रहा है क्या, तीसरे और चौथे में कुछ मिल रहा है। तो समझ में आया कि भैया यहाँ पे विंटर दिया हुआ है और इधर भी विंटर दे रहा है, कि दोनों में कॉमन हो जा रहा है। तो यहाँ पे नाम क्या मिल रहा है, PX मिल रहा है और इधर भी PX मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि विंटर का क्या हो गया, VX PX हो जा रहा है। और एक नाम बचा हुआ है, वो नाम आपका क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है सीजन बचा हुआ है, और यहाँ पे भी नाम हो जा रहा है क्या, इसका सीजन हो जा रहा है। ठीक, अभी क्लियर। और यहाँ पे दो नाम बचे हुए हैं आपके, नाम दो नाम बचे हुए हैं। वो क्या नाम बचे हुए हैं, एक रैन बचा हुआ है, एक फॉल बचा हुआ है। यहाँ पे दो नाम आपको, यहाँ पे एक दे रहा है QV और यहाँ पे LT दे रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों पहले आए नहीं, सबसे बाद में आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें नाम नहीं पता लग पा रहा। तो चलिए अब यहाँ पे तो आप लोग एक बार निकाले होंगे, तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए तो पहला क्वेश्चन पे देखते हैं, यहां पे क्या पूछा जा रहा है, फ्लावर का कोड क्या होगा। तो जरा देखते हैं फ्लावर का कोड, यहां पे दिया हुआ है फ्लावर, ट्रायंगल में दे रहा है, ट्रायंगल में यहां पे दे रहा है GT है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, GT। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है कि ब्लूमिंग और स्प्रिंग का कोड क्या होगा। तो यहां पे हम लोग इसमें देखते हैं जरा कि इसका कोड क्या होगा। तो इसके पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं जहाँ पे हम लोग बनाए थे, किसका पूछ रहा था, ब्लूमिंग और स्प्रिंग का। तो ब्लूमिंग यहाँ पे दिया हुआ है रेड कलर से KZ हो रहा है, और स्प्रिंग का क्या दे रहा है, QA दे रहा है। KZ और QA, KZ और QA कहाँ पे दिया हुआ है, KZ और QA। ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, LX का कोड पूछा है। तो चलिए आप लोग जल्दी से बताइएगा LX का कोड क्या होगा, LX का कोड क्या होगा। इसमें थे LX यहां पे दिया हुआ है आपको,
एल एक्स यहां पे दे रहा है, ठीक, जिस कलर के आप कलर देख लीजिए। यहां पे क्या दे रहा है आपको, सीजन दे रहा है, तो आपका यहां पे आ जाएगा ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अभी क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, सीजन इज ड्यूरिंग का कोड क्या होगा। तो ये याद रखिएगा, सीजन इज ड्यूरिंग का कोड हम लोग को निकालना है, जहां पे बनाए थे हम लोग, देखते हैं। सीजन का भी हम लोग निकाले, एल एक्स है, एल एक्स है, और इसका कोड क्या है, एस जे है, और ड्यूरिंग का कोड क्या दे रहा है आपको, एच वी है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, इसी को, यही हमारा ऑप्शन होगा। तो क्या कह रहा है आपसे, एल एक्स, एस जे और एच वी। जरा बताइएगा किसमें दिया है, एल एक्स ऑप्शन नंबर ए पे दे रहा है, एल एक्स एस जे एच वी। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछ रहा है कि रैन का कोड क्या होगा, और हमें मालूम था रैन और फॉल का कोड नहीं निकल पाया था। फिर भी देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया था। क्यू वी और टी एल में से जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं। क्यू वी एल एक्स में से हमें क्या मिल रहा है, एल टी मिल रहा है, एल टी मिल रहा है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई। अभी क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रहा है, एक दिया हुआ है, कह रहा है निम्न नीचे प्रत्येक प्रश्न के 3 कथन दिए गए हैं, उसके बाद में 2 निष्कर्ष दिया गया है। तो ये आप मान लीजिएगा या तो ये सिलोजिम होगा या तो इनइक्वालिटी होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या मिल रहा है। पहला क्वेश्चन ही मिल गया आपको सिलोजिम का। ठीक, अब यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसको आप लोग करिए, फिर बताते हैं। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट आपको दे रहा है सभी फूल पौधे हैं। ठीक, सभी फूल क्या दिए हुए हैं, क्या दे रहा है आपको, पौधे हैं, पौधे हैं। फिर क्या कह रहा है, केवल कुछ पौधे पेड़ हैं, केवल कुछ पौधे पेड़ हैं। अच्छा, केवल का मतलब समझ लीजिएगा जरा। और भी क्या दे रहा है, अच्छा और भी देख लेते हैं। कोई पेड़ नदी नहीं है, कोई भी पेड़ क्या नहीं है, कोई भी पेड़ नदी नहीं है। इन तीनों पॉइंट का मतलब समझ लीजिएगा, ये तीनों क्या कह रहे हैं। जैसे कह रहा है सभी पेड़ पौधे हैं, तो सभी ए बी हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप पहली चीज़ समझ लीजिएगा, सभी पेड़ फूल पौधे कैसे हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके मन में ऐसे दौड़ रही होंगी। जो लोग रीजनिंग नहीं जान रहे होंगे, इसका मतलब नहीं जान रहे होंगे, सिलोजिम नहीं पढ़े होंगे, तो उसको ये समझ लीजिएगा। जैसे आप पिक्चर देखते हैं, पिक्चर साउथ की मूवी देखते हैं, तो पता लगता है कि जो हीरो होता है एक हाथ से मार देता है, पूरी बसें पलट जाती है ना। तो हीरो आप देखेंगे तो वो ट्रेन को एक हाथ से रोक देता है, रोक देता है ना। तो क्या, लेकिन उस पिक्चर के पहले क्या लिखा होता है कि ये सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे ये रीजनिंग है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज तो ये आप समझ लीजिएगा। ठीक, अब यहां समझिएगा, ये कह रहा है ये काल्पनिक है बस। अगर ऐसा होगा तो क्या, अब कहेंगे इसका बैंक में क्या यूज, बिल्कुल यूज है। सभी नोट नकली हैं, है ना, केवल कुछ नोट नकली हैं। सभी लोन एनपीए हैं, है ना, सभी कस्टमर ईमानदार हैं, है ना, पॉइंट हो सकता है। तो इस तरीके से सारे पॉइंट को हमें पढ़ना होता है। अब थोड़ा सा यहां पे तर्क वितर्क लगाइएगा। अगर कह रहा है सभी फूल पौधे हैं, जैसे समझ लीजिएगा अभी कह दिया जाएगा सभी मिठाइयां अच्छी हैं, है ना, सभी मिठाइयां अच्छी हैं, तो मतलब कोई भी मिठाई उठाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा खाने पीने में। ठीक, अब यहां पे कह रहा है केवल कुछ पौधे पेड़ हैं। अब
ये समझिएगा, पौधे को ले लेते हैं, कुछ और लेते हैं, केवल कुछ मिठाइयां अच्छी हैं, है ना, मिठाइयां होंगे केवल कुछ। आपसे कह रहा है इस डिब्बे में जो मिठाई मिली हुई है आपको, उसमें कह रहा है केवल कुछ मिठाई ऐसी है जो अच्छी है। तो इसका मतलब कुछ मिठाइयां ऐसी हैं जो खराब हो चुकी है ना, जो खराब हो चुकी हैं, उसको फेंकने लायक है, उसको खाने लायक नहीं, खा लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। ठीक, अब यहां पे कह रहा कोई पेड़ नदी नहीं है, मतलब ये कह रहा है कोई भी मिठाई आपको दे दे रहा खराब नहीं है, ये भी पॉइंट हो रहा है ना, लेकिन अब उसको पसंद नहीं। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन है, तो यहां समझिएगा कह रहा है कि केवल, अच्छा यहां पे ये दिया हुआ है कि केवल कुछ पेड़ पौधे हैं, तो अगर ऐसे देता है, देखिए यहां पे ओनली शब्द लग गया है, ओनली फ्यू ए आर बी। इस पॉइंट का क्या मतलब होता है, जरा एक पॉइंट समझिएगा कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि केवल ए बी है, इस पॉइंट का ये मतलब होता है कि सम ए आर बी और प्लस सम ए आर नॉट बी, ये पॉइंट दिया होगा। ठीक, एक पॉइंट आपको देगा सम ए आर बी और एक देगा सम ए आर नॉट बी, मतलब केवल कुछ ए बी है। जैसे समझिएगा यहां पे, ठीक है, जब डीप में पढ़ाएंगे तो बता देंगे कैसे क्या करना है। ये समझिएगा जो आपका ये ए है ये फर्स्ट पार्ट है और ये जो बी है ये सेकंड पार्ट है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और जब भी ये बी है लास्ट वाला, सिलोजिम कुछ है नहीं, फ्री का नंबर आता है एग्जाम में, ये आपको जो बी दिया है सेकंड पार्ट। अब इसको समझिएगा, इनके घर शादी पड़ी हुई है, ए के परिवार के लोगों को इनके घर जाना है। ठीक, अब कह रहा है ए के परिवार के केवल कुछ लोग गए हैं, केवल कुछ लोग ए के परिवार का, जैसे मतलब ए का नाम मतलब मान लीजिएगा, है ना, ए का मतलब मान लीजिए कि ए बी कुछ भी रख लीजिए, है ना, तो ए का मतलब आप हो गए, बी का मतलब बुआ के घर जाना है ना, कि आपके परिवार के केवल कुछ लोग बुआ के घर गए हैं, तो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बुआ के घर शादी में नहीं गए हैं, केवल कुछ लोग गए। ये कंफर्म हो गया कि भैया केवल कुछ ही लोग आए हैं। ठीक, अब यहां पे क्या हो रहा है, तो समझ में आ रहा है ए के परिवार के कुछ लोग बुआ के घर गए हैं शादी में और ए के परिवार के कुछ लोग बुआ के घर शादी में नहीं गए हैं। अभी क्लियर? तो इसका जो डायग्राम बनाता है कि ए कुछ ए बी है और सम ए आर नॉट बी, ठीक, ये इस तरीके से बनता है। लेकिन बी के घर शादी में कौन नहीं गया है ये मालूम नहीं, है ना, ये मालूम नहीं। अब ए के परिवार में कौन रहता है, आपके परिवार में जैसे मान लीजिए चिंटू मिंटू सिंटू पिंटू संटू सब रहते हैं, उसमें से कौन गया है, केवल कुछ लोग गए हैं, ये हमें मालूम नहीं है कौन गया है। ठीक, अभी आइएगा, तो यहां पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक ठीक, अब यहां पे आते चलते हम लोग, इसमें देखिएगा कह रहा है कि देखिए जरा हम लोग देखते हैं, कह रहा है कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ हैं हमें मालूम नहीं है, कि मालूम है, हाँ मालूम नहीं, तो क्या हो जा रहा है, पहला गलत। फिर दूसरा क्या कह रहा है, कुछ पौधे पेड़ नहीं है, कुछ पौधे पेड़ नहीं है, ये भी हमें मालूम नहीं है, तो दो के दोनों पॉइंट गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा टिक लगेगा, आपको यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा टिक लगेगा, ऑप्शन कौन सा लगेगा टिक, ना तो पहला निष्कर्ष और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन लगेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा इसको जरा, देखिए क्या कह रहा है, फिर से केवल कुछ पेन पेंसिल है, तो चलिए लगाइएगा इसको। कह रहा है पहला पॉइंट, केवल कुछ पेन, क्या दिया हुआ है, केवल कुछ पेन पेंसिल है, पेंसिल है केवल कुछ, मतलब कुछ पेन का पार्ट पेंसिल है और कुछ पेन का पार्ट पेंसिल नहीं है। फिर क्या कह रहा है, केवल कुछ पेंसिल इरेजर है,
केवल कुछ क्या दिया हुआ है, पेंसिल क्या है, केवल कुछ पेंसिल इरेजर है, इरेजर है। फिर कह रहा है कोई भी इरेजर किताब नहीं है, कोई भी इरेजर किताब नहीं है। ठीक, अभी क्लियर। अब यहां पे आइएगा, निष्कर्ष में दे रहा है कुछ पेंसिल किताब है, कुछ पेंसिल किताब है, ये तो हमें मालूम नहीं है ना। समझिएगा, पेंसिल के घर के कुछ लोग, यहां पे आप समझिएगा पॉइंट पे, पेंसिल के घर के केवल कुछ लोग इरेजर के घर शादी में गए, पेंसिल के घर के केवल कुछ लोग इरेजर के घर क्या गए हैं, शादी में गए हैं। ये पॉइंट यहां से केवल कुछ लोग गए। अब जब केवल कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए हैं, और इरेजर का झगड़ा किससे चल रहा है, इरेजर का झगड़ा किससे चल रहा है, किताब से। तो इरेजर के घर के कोई भी मेंबर किताब के घर तो शादी में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। अब ये बताइएगा, जो केवल कुछ लोग इनके घर गए हैं, अब कहा जा रहा है जो पेंसिल, अब देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, कुछ पेंसिल किताब है, तो पेंसिल के घर के कुछ लोग किताब के घर गए हैं क्या, हमें मालूम नहीं। जब मालूम नहीं तो यहां पे क्या हो गया, पॉइंट गलत। ठीक, अभी ये पॉइंट गलत हो गया, लेकिन अब इसके बाद फिर क्या दे रहा है आपको, यहां पे फिर पॉइंट क्या दे रहा है, कोई पेंसिल किताब नहीं है, मतलब पेंसिल के घर के कोई लोग किताब के घर नहीं गए हैं, ये भी हमें मालूम नहीं है ना। इनके घर के मालूम है, इनके घर के कोई लोग नहीं गए हैं, लेकिन इनके घर के लोग जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। अगर ऐसा देता कि कुछ ऐसे पेंसिल वाले हैं जो कुछ पेंसिल के लोग किताब के घर नहीं गए हैं, तो वो पॉइंट सही हो जाता। लेकिन ये बचे जो हैं, ये बचे हुए लोग जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। तो अगर ये तो नहीं गए, ये पॉइंट कंफर्म है, जो इनके घर में रहे ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो नहीं गया इनके घर, और बचे हुए लोग भी नहीं जाएंगे, तो ये वाला सही, और बचे हुए लोग में से कुछ लोग चले जाते हैं, तो ये वाला सही। तो यहीं पे हमारा क्या लग जाता है, यहीं पे लग जाता है हमारा आइदर और लग जाता है, कि या तो पहला सही होगा या तो दूसरा वाला पॉइंट सही होगा। अभी क्लियर। तो यहां पे हम लोग चलते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा दिखा रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा थर्ड, क्या आ जाएगा, या तो पहला सही होगा या तो सेकंड सही होगा। अभी क्लियर। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे चलिएगा, अभी क्लियर है पॉइंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए चलते हैं नंबर की ओर, और नंबर की ये आपको एक ऐसा सेट दे रहा है नंबर्स का, जिसमें आपको बताना है नंबर्स के ऐसे कितने जोड़े होंगे जितने कि नंबर्स में होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई शब्द हो गया, उसके लेटरों वाला आपको आता है क्वेश्चन में कि लेटर्स के आपको पेयर बताना होगा, तो यहाँ भी आपको नंबर्स का पेयर बताना होगा। तो नंबर पहले 9 को नोट कर लेते हैं, 9 2 4 8 3 1 6 7 और 5। इसका मतलब ये समझ लीजिएगा, जैसे आपको ये दिया हुआ है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिया होता है, दिया है ना। तो मान लीजिए 4 और 6 के बीच में एक नंबर है ना। तो यहाँ पे कहीं 4 लिखा हो, और अगर यहाँ पे मान लीजिएगा जैसे यहाँ पे ये 4 लिखा है और यहाँ पे 6 लिखा होता, बीच में 8 लिखा होता, तो इन दोनों के बीच में एक नंबर आ रहा है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है उससे मतलब नहीं है, नंबर्स होने चाहिए बस। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे काउंट करना है। तो चलिए इस पे देखते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं। सबसे पहले काउंट करते हैं 9। 9 के बाद में कोई नंबर आने वाला नहीं है ना। जैसे समझिएगा, यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 के बाद में क्या आएगा 10, और 10 कहीं पे ऐसे दिया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर 7 से चालू के 7 8 9, 9 के बाद आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो 9 के बाद पढ़ना नहीं है। अब 2 से काउंट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं आया। 4 5 6 7 8 9 नहीं आया।
8 9 नहीं आया, 3 4 5 6 7 नहीं आया, 1 2 3 4 नहीं आया, 6 से मिला क्या है, एक 7 मिल रहा है, 6 से 7 मिल गया, 8 9 नहीं मिला, 5 6 7 8 9 10 नहीं मिला, 7 8 9 नहीं मिला, 6 7 8 9 नहीं मिला, 1 2 3 4 एक ये भी मिल गया, ठीक। 5 6 3 4 5 6 नहीं मिला, 8 9 4 5 6 नहीं मिला, 2 3 नहीं मिला, तो कितने हैं, 2 हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। अभी क्लियर, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, देखिए एक क्वेश्चन और 1 नंबर का आता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एग्रीकल्चर में लेफ्ट साइड से पहला मिल गया, पहला, ठीक। और क्या कह रहा है, 7वां, 1 2 3 4 5 6 7वां एल भी हो गया, 8वां टी भी हो गया, 9 10 11 ई भी हो गया। पूछ क्या रहा है आपसे, ए एल टी और ई इन लेटर्स को मिला के कितने शब्द बन सकते हैं। अगर अब कह रहा है एक सार्थक मतलब मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड बनता है, और अगर एक ही शब्द बनता है तो उसका तीसरा लेटर बनाना होगा, और अगर कोई शब्द नहीं बन रहा होगा तो ऑप्शन पी होगा, कि कोई शब्द नहीं बन रहा होगा तो पी होगा, और अगर एक से ज़्यादा बन रहा है तो ऑप्शन क्यू होगा। तो ज़रा बताइएगा, मिला के इन चारों लेटरों को मिलने के बाद कितने आपके शब्द बन रहे हैं, मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। देखिए इनसे मिला के जहाँ तक हमें मालूम है, यहाँ पे हम 2 शब्द बना ले जा रहे हैं। एक हो रहा है लेट, और दूसरा हो रहा है टेल। ये 2 शब्द आपके बन रहे हैं मीनिंगफुल वर्ड के, मतलब अब इससे ज़्यादा भी बन सकता है, ये इतना हमें मालूम नहीं है। तो एक से ज़्यादा बन रहा है तो ऑप्शन आ जा रहा है का सी आ जा रहा है। अभी क्लियर, आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन का दिया हुआ है पॉइंट। कह रहा है कि एक परिवार में 3 पीढ़ियों वाले एक परिवार में 8 मेंबर हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये दिया हुआ है कि जे जो है बी के फादर हैं। जे कौन है, बी के फादर हैं। जे कौन है, बी के फादर हैं, ये पॉइंट हो गया। और कह रहा है कि एच के ग्रैंडफादर हैं, और एच के ग्रैंडफादर हैं। एक पॉइंट हो रहा है कि एच इनकी संतान होगा, या फिर होगा कि एच इनके बेटे, एच जो है इनके भाई या बहन की संतान होगा। दूसरा पॉइंट ये दे रहा है कि जी एच के पेरेंट के ससुर हैं, फादर इन लॉ है। एच के पेरेंट्स, एच के एक पेरेंट के आप फादर इन लॉ के देख रहे हैं कि वो कौन है, जे है। एच के पेरेंट्स के एक, अगर यहाँ पे पेरेंट्स के फादर इन लॉ एक जे बन रहे हैं, तो दूसरे पेरेंट्स के फादर इन लॉ कौन हो जाएंगे, जी, ठीक। अभी ये बन गया दोनों पॉइंट। आगे आइएगा, फिर कह रहा है कि जी के बच्चे की सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है, ये दिया होता है कि सिस्टर इन लॉ का मतलब 3 पॉइंट होता है, ननद, साली और भाभी, ठीक। तो अभी यहाँ पे हम लोग अगर इसको करते हैं, अगर भाभी बनाते हैं, ठीक, तो यहाँ पे इसके बच्चे की एक पॉइंट ये बनेगा, फिर यहाँ पे भाभी बनेगा, ठीक, एक पॉइंट ये बन जाएगा, ठीक। और इसमें भी बनाते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, फिर एक पॉइंट ये बन जाएगा, भाभी हो जा रहा है, के हो जा रहा है, ठीक। अभी तो हम लोग पहले एक भाभी को बना देते हैं, के को, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन गए हैं। अब अलग से कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। फिर कह रहा है के का एक कोई भाई है, एक के का अगर यहाँ पे कोई भाई बना देंगे तो 9 मेंबर हो जाएंगे। मतलब इस वाले पॉइंट में यहाँ तो दे रहा है कि भाभी तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ये पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इस वाले पॉइंट में जरा देखते हैं हम लोग, अगर के का कोई एक भाई भी है। अब यहाँ पे मेंबर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब नया मेंबर नहीं आएगा। जबकि एक पॉइंट और आपको दे रहा है कि बी सी की बहन है। बी किसकी बहन है, सी की बहन है। अब ये पॉइंट हो गया। अब इसमें हो जा रहे परिवार में 9 मेंबर, तो इसलिए यहाँ पे जो भी भाभी वाला पॉइंट बना है
ये सारे पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या बनाते हैं, 2 पॉइंट बचा हुआ है। ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि के जी की इस बच्चे की सिस्टर इन लॉ है। अब देखिए भाभी वाला हम लोग पॉइंट बना लिए, अब बनाना है साली या फिर ननद। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका कोई बेटा या बेटी होगा। बेटा होगा तो बेटे के क्या होंगे, अगर बेटा होगा तो उसकी साली होंगी, अगर बेटी होगी तो उसकी ननद होंगी। ठीक, यहाँ पे भी यही बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब बना रहे हैं तो यहाँ पे के आ गया, ठीक, फीमेल है। ठीक, अब यहाँ पे आ रहे हैं, अगर इसमें करते हैं तो ये के आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फीमेल हो जा रही है। ठीक, अब अगर ये मेल पर्सन होगा तो ये साली हो जाएगी, अगर फीमेल पर्सन होगी तो ये ननद हो जाएगी, अगर ये मेल पर्सन होगा। अब ये कन्फर्म है कि ये बी कौन है, इसकी सिस्टर है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, मेल पर्सन, तो यहाँ पे ये साली बन जाएगी। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि के का कोई एक भाई है, के का कोई एक भाई है, तो यहाँ पे ये फीमेल है तो ये मेल पर्सन हो गया, के का कोई एक भाई है तो ये मेल पर्सन, ये फीमेल पर्सन। अब देखते हैं कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि के का कोई एक भाई है जिसकी कोई भी संतान नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि के का कोई एक भाई है जिसकी कोई संतान नहीं है। तो के का कोई एक भाई है जिसकी कोई संतान नहीं, के का एक कोई भाई है जिसकी कोई संतान नहीं, यहाँ पे एच की संतान आ जा रहा है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, गलत। अब एक ही पॉइंट बचा है, तो जो गलत हो गया है ये क्यों गलत हुआ है मालूम पड़ा है। ठीक, एक बार चेक कर लीजिएगा। एफ सी के फादर की सन इन लॉ है। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, एक और आ जाएगा। एफ सी के फादर की सन इन लॉ, सी का फादर की सन इन लॉ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 8वां पर्सन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। फिर आगे चलते हैं। बी सी की बहन है, ये भी हो गया। पी कौन है, पी एफ की सिस्टर इन लॉ की संतान है। पी कौन है, एफ की सिस्टर इन लॉ। अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, अब देखिए ये जो पॉइंट आपका गलत हुआ है इसको पहले हटा ही देते हैं। ठीक, ये जो पॉइंट आपका गलत हुआ है ये इसको हटा देते हैं। अब इस पे आते हैं, इसकी 2 कंडीशन फिर से बनेगी। जे यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इसका हस्बैंड है, उसके पिताजी जी हैं, एच यहाँ पे है, सी यहाँ पे है और के यहाँ पे है। देखिए जितनी कंडीशन बन रही है उतनी कंडीशन हम आपको बना के बता दे रहे हैं। डायरेक्ट आपको बना के बता भी सकते थे, लेकिन आप एग्जाम में देते, एग्जाम में जाते तो आपको कैसे मालूम पड़ता कि यही कंडीशन ही सही होगी, तो इसलिए आपको वो कितनी कंडीशन आपको बनाना ही पड़ेगा। तो अभी देखिए 2 कंडीशन उधर बन गई थी, वो 2 कैंसिल हो गई थी, फिर से 2 कंडीशन, एक और कैंसिल हो गई, फिर से 2 कंडीशन बन रही है। अब क्या कह रहा है कि एफ सी के फादर के सन इन लॉ है। एफ कौन है, सी के फादर की सन इन लॉ। देखिए ये भी बेटी है, ये भी बेटी है, एक बार एफ की शादी इससे करा देते हैं और एक वाले में, इस वाले में एफ की शादी इससे करा दे रहे हैं। सन इन लॉ हो गया, सन इन लॉ का मतलब कौन, दामाद। दोनों कंडीशन बन गया। सी के फादर जे की बेटी कौन, के भी है और बी भी है, के भी है, एक बार बी के साथ शादी करा दे, एक बार के से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर्सन हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 7 पर्सन हो गए। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि पी एफ की सिस्टर इन लॉ की संतान है। एफ के सिस्टर इन लॉ, एफ की सिस्टर इन लॉ कौन, ये, इसकी संतान कौन, पी। ठीक, एफ की सिस्टर इन लॉ कौन, ये, इसकी संतान कौन, पी। अब देखते हैं कितने पर्सन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हो गया है, तो ये गलत है। 8 ही सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपको 8 पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपका क्या हो रहा है, यही पॉइंट आपका सही हो रहा है, ये पॉइंट आपका सही है। ठीक, अभी क्लियर। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, देखिए बनता है तो ठीक है, नहीं तो इस पे देख के आप लोग बना लीजिएगा कि गलती कहाँ पे हो रही थी। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला पॉइंट आपको दे रहा है कि पी के बारे में दिया हुआ है। पी कौन है, पी का एफ से क्या संबंध है, तो हम लोग चलते हैं देखते हैं पी का एफ से क्या संबंध है। पी का एफ से क्या संबंध है, मतलब यहाँ पे इसकी वाइफ,
वाइफ की बहन का बेटा या फिर बेटी है। हमें मालूम नहीं है कि ये बेटा है या फिर बेटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा जरा बताइएगा, भतीजा या फिर भतीजा या फिर नेफ्यू या फिर नीस होगा। नेफ्यू का मतलब हो रहा है भतीजा या फिर भांजा, ठीक। अब ये देखिएगा, यहाँ पे इसका भतीजा भी हो सकता है या फिर भांजा भी हो सकता है या फिर भतीजी भी हो सकती है या फिर भांजी भी हो सकती है। तो यहाँ पे कहीं पे नेफ्यू आंसर होगा, तो उसको हम लोग चेक करते हैं। दिया है यहाँ पे भतीजी भी दे रहा है, भांजी भी दे रहा है, नेफ्यू दिया है, नीस भी दे रहा है, दो के दोनों पॉइंट दे रहा है। एक पॉइंट और दे रहा है, आपको कह रहा है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आपका आंसर यही होगा। क्यों होगा कि उसका जेंडर हमें डिसाइड नहीं है, इस वजह से। देखिएगा, पी का जेंडर डिसाइड नहीं है। अगर ये मेल पर्सन होता तो नेफ्यू होता, फीमेल पर्सन होती तो नीस होती। अभी क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पी का अंकल कौन है। अंकल कौन है? पी का अंकल कौन है, जरा देखते हैं हम लोग। पी का अंकल कौन है? पी का अंकल, देखिए अंकल का मतलब क्या हुआ। अंकल का मतलब ये होता है कि क्या आपको अंकल का मतलब, देखिए आपको चार होते हैं, पैटर्नल मैटर्नल। पैटर्नल अंकल में चाचा होंगे या फिर फूफा होंगे। मैटर्नल अंकल मतलब मामा या फिर मौसा होते हैं। तो अभी पी के अंकल मतलब मम्मी के भाई मामा, ठीक। यहाँ पे मौसी के हस्बैंड मौसा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, पी के केवल अंकल दे रहा है। निम्नलिखित में से पी का अंकल कौन है? तो यहां पे देखते हैं क्वेश्चन में पैटर्नल मैटर्नल तो दिया नहीं है, तो सी और एफ में से देखते हैं कोई ऑप्शन में है। सी और एफ में से सी दिया हुआ है, तो यही आपका सही है। अभी क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी के संदर्भ में एफ का क्या संबंध है? देखिए सी के यहां पे कह रहा है एफ का सी से क्या रिलेशन है। जिसके भी रिस्पेक्ट में कहता है तो वहीं से आपको रिलेशन बताना। सी से एफ का, एफ कौन है सी का? चलिए हम लोग देखते हैं एफ कौन है सी का, ठीक। एफ कौन है सी का? सी कहाँ है? यहाँ पे देखिए, बहन का हस्बैंड क्या कहलाएगा? जीजा, मतलब ब्रदर इन लॉ, ठीक। क्या कहलाएगा? ब्रदर इन लॉ। कहीं दिया है? ऑप्शन नंबर सी दिया है, यही सही होगा। अभी क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहां पे आपको दिया हुआ है 6 व्यक्ति हैं, एक के बाद एक संख्या में लेक्चर में भाग लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, ठीक। अब इसको जरा लगाइएगा, बनाइएगा। चलिए तो देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि डी बी से अधिक लेक्चर में भाग लेता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हम लोग बना ले रहे हैं। जो सबसे अधिक लेक्चर लेगा उसको सबसे ऊपर कर देते हैं, और जो सबसे कम लेक्चर लेगा उसको सबसे नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा कि मान लेते हैं यहाँ पे अगर ये कह रहा है कि डी बी से अधिक लेता है, बी का लेक्चर, यहाँ पे इस पॉइंट को बना लेते हैं साइड में कहीं पे। डी बी से अधिक लेक्चर लेता है, डी जो है बी से अधिक लेक्चर लेता है लेकिन सबसे अधिक नहीं। फिर आगे फिर दे रहा है डी और ई के बीच में 2 लॉन्ग लेक्चर लेते हैं। डी और ई के बीच में 2 लॉन्ग लेक्चर में भाग लेते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रहा है एफ ए से अधिक लेक्चर लेता है, एफ जो है ए से ज़्यादा लेक्चर लेता है, ठीक। आगे सी और ए के बीच में एक व्यक्ति लेक्चर लेते हैं, सी और ए के बीच में एक व्यक्ति लेक्चर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सी बी से अधिक लेक्चर नहीं लेता है, सी जो है बी से ज़्यादा लेक्चर नहीं लेता है, तो मतलब क्या लेता है? कम लेक्चर लेता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, सी सबसे कम लेक्चर नहीं लेता है, तो सी सबसे कम लेक्चर नहीं लेता है। तो ये पॉइंट आपको दे दिया गया है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ये पूरे पॉइंट को यहाँ पे बना दिए हैं, साइड में नोट कर लिए हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पे लगाते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि डी
डी से ज़्यादा भी कोई लेक्चर लेता है, डी से ज़्यादा भी मतलब एक पर्सन होगा, ठीक। डी बी से ज़्यादा लेक्चर लेता है, डी के बारे में मालूम नहीं है। और एक पॉइंट और ये कह रहा है, दूसरा पॉइंट, डी सबसे ज़्यादा लेक्चर नहीं लेता है। एक पॉइंट ये कह रहा है डी और ई के बीच में 2 लोग लेक्चर लेते हैं। दूसरा भी एक पॉइंट और भी हो सकता है कि ई आपका यहाँ पे भी हो सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक। ये पॉइंट आपका हो गया। इसके नीचे कम से कम हम लोग यहाँ पे बी को बनाएंगे ही बनाएंगे, हो सकता है नीचे हो सकता है यहाँ पे हो, मालूम नहीं है। अच्छा, बी से नीचे सी भी है, बी से नीचे सी भी है और सी सबसे कम नहीं लेता है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 हजार, मतलब ये कैंसिल। क्यों कैंसिल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 6 ही पर्सन है, ठीक। अभी आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 हो गया है। तो इसकी 2 कंडीशन बना ले रहे हैं, इसकी 2 कंडीशन बना ले रहे हैं। ई यहाँ पे हुआ, हो सकता है शायद बी यहाँ हो, सी यहाँ हो, इसके अलावा बनेगा नहीं, ठीक। अब अगर बी को यहाँ पे कर देते हैं, सी को यहाँ पे कर देंगे तो बनेगा ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं बननी है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक पॉइंट हो सकता है, अगर बी को यहाँ पे रखते हैं, सी को यहाँ रखते हैं, एक पर्सन यहाँ पे हो सकता है, बी को यहाँ रख देते हैं, सी को यहाँ रखते हैं, एक पर्सन नीचे हो सकता है शायद एक पर्सन ऊपर हो जाए, ठीक। यही कंडीशन होगा। आगे, क्योंकि 6 लोग हैं, 3 और 3 6, 3 और 3 6, ये भी पॉइंट हो गया। सी और ए के बीच में एक व्यक्ति है, सी और ए के बीच में, ए ऊपर आ नहीं पाएगा तो ए नीचे आ गया, इसमें ए ऊपर भी नहीं जा सकता, नीचे भी नहीं जा सकता, तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो गया। आगे, अब कह रहा है, हो गया खत्म, एक व्यक्ति बचा है, ये एफ हो जा रहा है, बस यही आपका बन जा रहा है। एक लाइन आपको फालतू को दिया था जिसमें ये कह रहा था एफ ए से, एफ क्या दिया है, ये लाइन आपको दिया है ए एफ ए से अधिक लेक्चर में भाग लेता है। तो ये पॉइंट अगर नहीं भी देता तब भी बन जाता। अभी यही आपका सही है, बाकी पॉइंट क्या है, गलत है, ठीक। आगे चलते हैं आप इस पे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तीसरा सबसे अधिक लेक्चर में भाग लेने वाला पर्सन कौन है। चलिए देखते हैं। तीसरा सबसे अधिक सबसे ज्यादा कौन लेता है, एफ लेता है, दूसरे नंबर पे डी है, तीसरे नंबर पे कौन है, बी है। तो बी वाले पे देखते हैं, जहां पे बी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा है, ए, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से बी की तुलना में सबसे कम लेक्चर में भाग, अच्छा, बी की तुलना में कम संख्या में भाग लेने वाला, ठीक है, बी से जो जस्ट नीचे होगा उसी को हम लोग देखते हैं, ठीक। बी से जो सीधे कम आता है, बी से सीधे नीचे कौन आ रहा है, सी आ रहा है, बस वही आपका आंसर होगा। सी के बाद ई है और ए है, ठीक। तो बी के बाद सी है और ई है, तो सी कहीं दिया है, बस ये हजारा है आपका, यही आंसर हो रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि सबसे अधिक, क्रमशः बताना, सबसे अधिक और दूसरा सबसे छोटी संख्या में लेक्चर लेने वाले, ठीक। तो सबसे ज्यादा पे एफ था, दूसरे नंबर पे कौन था, देखते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा कौन है, एफ है, दूसरे नंबर पे कौन है, ई है। तो यहां पे आपका आंसर होगा एफ और ई कहीं दिया है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जा रहा है। अभी क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ बॉक्स वाला दिया है, आपको दे रहा है कुछ बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है, इसको जरा आप लोग बनाइएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको कह रहा है कि बॉक्स के बारे में कह रहा है, कितने बॉक्स ऐसे हैं, 8 बॉक्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पे एक के ऊपर रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, तो कह रहा है बॉक्स डी है, ए के ठीक ऊपर है। तो इस पॉइंट को हम लोग सब नोट कर लेते हैं, बॉक्स जो ए है, डी है, वो ए के ठीक ऊपर है। सारे पॉइंट को नोट कर ले रहे हैं ताकि दोबारा पढ़ना ना पड़े। डी, ए और ई के बीच में 3 बॉक्स रखे हैं, ए और ई के बीच में 3 बॉक्स रखे हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट, बी के ऊपर उतने ही बॉक्स रखे हैं जितने सी के नीचे हैं। तो बी के ऊपर मान लेते हैं @ बॉक्स है, और सी के नीचे भी मान लेते हैं @ बॉक्स है, ठीक। आगे फिर क्या दिया हुआ है, सी और सी ई के ठीक ऊपर है, सी बॉक्स ई के ठीक ऊपर है लेकिन डी के नीचे है। डी के नीचे कौन है, ये दिया हुआ है
सी ई के ठीक ऊपर है और डी के नीचे। डी के नीचे कौन है? देखिए ये सी है और ई के ठीक ऊपर है लेकिन डी के नीचे। लेकिन डी के नीचे है तो ठीक नीचे भी हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं, लेकिन सी के बारे में ये कन्फर्म है कि इसके ठीक ऊपर है। आगे, बी को सम संख्या वाले बॉक्स पे रखा जाता है जब ऊपर से नीचे गिना जाता है। तो बी को कहाँ करना है? सम संख्या वाला, 2 4 डैश डैश डैश। कब? जब ऊपर से काउंट किया जाता है तब। ठीक, आगे आइएगा। फिर कह रहा है और h से 3 स्थान ऊपर रखा जाता है। h से 3 स्थान का ऊपर का मतलब ये समझिएगा, जैसे अगर आपसे कह दिया जा रहा है आपके पास 2 रुपया है, 2 से 3 रुपए ज़्यादा, 2 से 3 रुपए ज़्यादा मतलब कितना हुआ? 5। अब ये रखिएगा, अगर आप दूसरे नंबर पे हैं तो 2 से 3, यहाँ पे ये 3 हुआ, 4 हुआ और 5 है ना। ये कंफर्म हो गया ना कि आपसे 3 नंबर ज़्यादा कौन पाया है? 3 नंबर ज़्यादा कौन पाया है? 5। लेकिन बीच में कितने पर्सन हैं? बीच में कितने पर्सन है? केवल 2। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये कह रहा है कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन देगा, आपको पॉइंट देगा कि h से 3 स्थान ऊपर है, 3 स्थान नीचे है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपको दे रहा है, किसके बारे में दे रहा है? बी सम संख्या वाले बॉक्स पे रखा है और h से 3 स्थान ऊपर है। तो h से 2, बी ऊपर है h से और b और h के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रहा है कि बॉक्स g c के बगल में, मतलब यहां पे g और c क्या है? g और c क्या दिया हुआ है? g और c दिया हुआ है कि यहां पे बगल में रखे गए हैं। कौन ऊपर है कौन नीचे मालूम नहीं है। तो देखिए सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोग देखते हैं कि डी के बारे में दिया गया है कि डी ए के ठीक ऊपर बॉक्स पे रखा गया है। ठीक है, ये बन गया। ठीक, अब देखते हैं डी और ए के बारे में और कहीं कुछ दिया हुआ है? हाँ, ये दे रहा है डी और ए और ई के बीच में 3 बॉक्स है। अब ए ऊपर भी हो सकता है, ए के ऊपर भी ई हो सकता है, ए के नीचे भी हो सकता है। ठीक, अब एक पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा कि एक पॉइंट में दिया गया है ई डी के नीचे है। अगर नीचे बनाना होगा तो ई को ऊपर नहीं रखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 बॉक्स बनाना है, 1 2 3, यहाँ पे ई आ जाएगा। तो एक बॉक्स यहाँ पे है, दूसरा बॉक्स यहाँ पे बन रहा है, तीसरा बॉक्स हमारा यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे हमारा क्या आ जा रहा है? ई आ जा रहा है। ई के ठीक ऊपर कौन रखा है? सी रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? बॉक्स सी हो जा रहा है। ये भी हो गया। अब आगे पॉइंट देखते हैं। एक पॉइंट ये दिया हुआ है कि सी और जी, सी के बगल में जी बॉक्स रखा गया है। अब ये बताइएगा, सी यहाँ है, एक बॉक्स इसके बगल में ई है, तो जी कहाँ पे आएगा? ये वाले पॉइंट पे आ जाएगा। आगे फिर देखते हैं, कहा जा रहा है ऊपर से काउंट करने पर बी जो है किस नंबर पे आता है? इवन नंबर वाले नंबर पे आता है। तो अभी यहाँ 6 बॉक्स हैं, तो जरा हम लोग यहाँ बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, 3 कंडीशन बना लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 3 कंडीशन इसलिए बना लिए कि हमें मालूम नहीं है कि ये 2 बॉक्स कहाँ पे रखे गए हैं। हो सकता है 2 के दोनों बॉक्स ऊपर रखे गए हों, हो सकता है केवल एक बॉक्स ऊपर रखा गया है और एक बॉक्स नीचे रखा गया, हो सकता है 2 के दोनों बॉक्स नीचे रखे गए हों। ये 8 बॉक्स कंप्लीट हो गया है। और अब ये देखते हैं कि अगर इस पे हम लोग नंबरिंग करते हैं तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। जैसे बना था वहाँ पे बना ले रहे हैं। डी ए, यहाँ पे जी था, ये सी है, ये ई है। यहाँ पे क्या था? डी है, ए है, जी है, सी है और यहाँ पे ई दिया हुआ है। ठीक, नंबरिंग करते हैं यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इधर भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 हो गया। कह रहा है बी इवन नंबर वाले बॉक्स पे रखा जाता है। इवन नंबर वाले पे देखिए, इवन नंबर यहाँ पे कहाँ है? यही खाली है, ये बैठ गया। इवन नंबर यहाँ पे कहाँ खाली है? ये भी है और ये भी है। अगर इस पे बैठा देते हैं
तो बी के नीचे एच होना चाहिए, नहीं हो पाएगा तो बी को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं। इसमें देखते हैं इवन नंबर कहाँ खाली है, इवन नंबर यहाँ पे खाली है, और जैसे यहाँ पे हम लोग बी को बैठा देते हैं तो नीचे एच नहीं बैठ पाएगा, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये गलत, ठीक। अब बी के नीचे दो बॉक्स से नीचे आपको क्या हो जाएगा, दो बीच में गैप होना चाहिए और एच बैठ जाने चाहिए। यहाँ तो हो जा रहा है, यहाँ पे नहीं गैप है, तो ये भी आपका गलत हो जा रहा है। अब आपके पास बचा क्या है, यहाँ पे आइएगा, बी और दो बॉक्स यहाँ पे आ जा रहा है एच, और एक और बचा हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है आपको, दे रहा है ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ, तो यहाँ पे बॉक्स एफ हो जा रहा है। एक पॉइंट आपका बचा हुआ है, इस लाइन का कहीं यूज नहीं आया है, जहाँ पे ये कहीं दिया था, कहीं पे ये दिया है, हाँ, इस लाइन को अगर नहीं भी देता, बॉक्स बी के ऊपर रखे गए बॉक्सों की संख्या, अच्छा, बॉक्स बी के ऊपर उतने ही बॉक्स रखे गए हैं जितने की जितने बॉक्स सी के नीचे हैं, ये नहीं दिया था तब भी आपका बन गया, इस लाइन का कोई मतलब नहीं था। तो कुछ एग्जाम में कुछ पॉइंट ऐसे भी आते हैं जिसका यूज नहीं रहता है और एग्जामिनर इसलिए देता है आपका टाइम बेकार होता चला जाए, ठीक। तो अभी हमारा ये कंप्लीट ये बना है, ये वाला बॉक्स पूरा कंप्लीट हो गया है, ये वाला, यही वाला पॉइंट सही है आपका, ठीक। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन पे हम लोग, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कौन सा बॉक्स सबसे ऊपर रखा गया है, जरा बताइएगा कौन सा बॉक्स सबसे ऊपर रखा गया है, एफ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, एफ, एफ कहीं दिया है तो ऑप्शन हो जा रहा है बी, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, यदि बॉक्स एफ को सबसे नीचे रखा जाता है तो कौन सा बॉक्स उसके ठीक ऊपर होगा, मतलब एफ को अगर सबसे नीचे रख दिया जा रहा है तो एफ के ठीक ऊपर कौन होगा। तो सीधी सी बात है, अगर यहां पे पूरा पलट दिया जाए, बॉक्स को पूरा पलट दिया जाए, सबसे नीचे, यदि बॉक्स एफ सबसे नीचे है, मतलब सबसे नीचे का मतलब अगर सबसे नीचे है, रखा नहीं जा रहा है, रखा जाएगा, एक पॉइंट यहां समझिएगा कि यहां पे अगर आपसे कह रहा है, ठीक, ये कह रहा है बॉक्स एफ को नीचे रखा जाए, तो अगर रख दिया जाता तो ये बॉक्स यहां से उठ के यहां पे आ जाता, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि बॉक्स एफ सबसे नीचे है, सबसे नीचे कब होगा, जब ये पूरे बॉक्स को पलट दिया जाएगा, मतलब ये जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, टॉप को बॉटम बना दिया जाए, बॉटम को टॉप बना दिया जाए, तो बताइएगा जो उसके जस्ट ऊपर कौन आएगा, बी वाला आएगा। तो यहां पे ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है और गलती यहीं पे होती है, एफ को सीधे नीचे रख दिए, उसके ठीक ऊपर ई मिल गया, लेकिन यहां पे कह क्या रहा था कि ये एक्स एफ जो है सबसे नीचे है, ठीक, रखा नहीं गया है, इसी वजह से यहां पे आपका क्या होता है, कहते हैं हम सब लगा के आए फिर भी नंबर कट गया, ऐसे ही नंबर कटता है, ठीक। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पे क्या कर रहा है, देखिएगा जरा इस पे पॉइंट पे, बॉक्स जी के ऊपर रखे गए बॉक्सों की संख्या डैश, यहां पे वो खाली स्थान है कि कह रहा है कि जी के ऊपर जितने बॉक्स हैं, बॉक्स के नीचे कितने, अच्छा संख्या बराबर है, समान है, तो मतलब अगर जी के ऊपर जितने बॉक्स होंगे, देखना है हमें उस अच्छा ये देखना है कि जी के ऊपर जितने बॉक्स होंगे, ऐसा कोई बॉक्स होगा उसके नीचे उतने ही बॉक्स होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, अब जरा देखिएगा जी के ऊपर कितने बॉक्स हैं, जी 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 यहां पे दिया है, मतलब अगर देखा जाए तो नीचे से तीसरे नंबर पे है, ऊपर से तीसरे नंबर पे कौन आएगा, डी आ गया, बस यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे क्या आ जा रहा है आपका, बॉक्स डी आ जा रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहा जा रहा है यदि सभी बॉक्सों को ऊपर से नीचे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किए जाए तो कितने बॉक्स आप परिवर्तित रहेंगे, मतलब आपको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद आपको यह देखना है कितने ऐसे बॉक्स होंगे जो अपना प्लेस चेंज ही नहीं करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं पहले यहां पे, ठीक, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, अगर यहां पे हम लोग ए लिख लें, इस पॉइंट पे अगर यहां पे हम लोग ए लिख लेते हैं, ठीक, अब देखते हैं यहां पे,
यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी और एच। हो गया, हल हो गया ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखिए कितने हैं, यहाँ पे तो चेंज हो गया, बी नहीं चेंज किया, एक व्यक्ति, और देखिएगा जरा, और कोई है नहीं, कौन है, केवल एक ऐसा बॉक्स है जो जिसका स्थान बदलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि बॉक्स जी और एफ के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं। जी और एफ के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं जरा बताइएगा। जी और एफ के बीच में 1 2 3 4 4 बॉक्स रखे गए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, 4 दिया है कहीं ऑप्शन में, यही हो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक छोटा सा सेटिंग अरेंजमेंट भी दिया हुआ है, आपको दे रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि 10 पर्सन है और आपको दे रहा है 2 पैरेलल रो में बैठे हुए हैं, पहले रो में ये हैं, दूसरे रो में ये हैं, बैठा लीजिए। ठीक, बनाइए जरा। यहाँ पे 10 पर्सन के बारे में बात कर रहा है। 10 पर्सन कौन कौन से हैं, इस पॉइंट को हम लोग यहीं नोट कर लेते हैं। 10 पर्सन में कह रहा है जिसमें से हर लाइन में कितने हैं, लाइन 1 में कौन कौन दिया हुआ है, लाइन 1 में है पी क्यू आर एस टी है। लाइन 2 में कौन कौन है, जी एच आई जे और के दिए हुए हैं। ठीक, ये दे रहा है कि जो लाइन 2 में है वो साउथ में देख रहे हैं। अच्छा, ये वाले साउथ में है, ये वाले नॉर्थ में है, तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट आपका गायब हो जा रहा है, इसको नीचे लिख लेते हैं 1 वाला, पी क्यू आर एस और टी, ये नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब इसमें आते हैं हम लोग। डबल कंडीशन बना के चल रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले कह रहा है कि एक एक पॉइंट नोट कर लेते हैं यहाँ पे सर, एक एक पॉइंट कह रहा है एस क्यू के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे बैठा हुआ है। एस कहाँ पे है, देखते हैं एस कहाँ पे है, क्यू को मान लेते हैं क्यू यहाँ पे होगा, 1 2 3, एस यहाँ बैठ गया। ठीक हो गया, तीसरे नंबर पे है, ये बन गया है। क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे एस है, दोनों कंडीशन बना के चल रहे हैं। एस और एच के सामने बैठे व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति है। देखिए यहाँ पे कह रहा है एस एच के जो सामने है उसके बीच में एक व्यक्ति है। ठीक, और फिर क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट, पहले नोट कर लेते हैं। आई जे के राइट में दूसरे नंबर पर बैठा है, जे के राइट में दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, आई। तीसरा पॉइंट आपको क्या दे रहा है, क्यू जे के सामने नहीं है, क्यू जो है जे के सामने नहीं है। ठीक, आगे फिर कह रहा है टी के राइट में दूसरे नंबर पे बैठे व्यक्ति के सामने बैठा है। कह रहा है टी कहाँ पे है, के राइट में बैठे, के राइट सेकंड पे बैठे व्यक्ति के सामने कौन बैठा है, टी बैठा है। ठीक, पी आर के लेफ्ट में बैठा है कहीं पे, पी आर के लेफ्ट में कहीं पे बैठा है। ठीक, ये इतने पॉइंट हो गए। चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग का ये हो गया है। दूसरे लाइन से देखते हैं, एच के बारे में दे रहा है कि एस कहाँ बैठा हुआ है, एस और देखिए एस और एक व्यक्ति अगर इधर बनाएंगे तो यहाँ पे 5% ज़्यादा, जैसे यहाँ समझ लीजिएगा अगर एक इधर बना देंगे, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठेगा, एच को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति हो जाएंगे, 6 इसमें हो जाएंगे, तो ये पॉइंट आपका गलत बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं एच को। ठीक, ये एच बैठ गया। ठीक है, आगे फिर क्या कह रहा है, ये पॉइंट आपका हो गया, ये वाला आपका गलत हो जा रहा है। ठीक, आगे फिर कह रहा है एच से और कुछ मिल रहा है पॉइंट, नहीं मिल रहा है। जे के राइट सेकंड पे आई बैठा हुआ है, आई जे के राइट सेकंड पे आई बैठा हुआ है, क्यू के सामने जे नहीं बैठा है, तो जे कहाँ पे है, जे के राइट सेकंड पे, जे को यहाँ नहीं बैठा सकते। अब इसकी 2 कंडीशन बन रही है, जरा यहाँ पे देखते हैं ये पॉइंट को जो हमारा दिया हुआ था, ये हो गया है ना। एक बार हम लोग बैठाते हैं, ये एस तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, एक व्यक्ति इधर बैठाते हैं, एक बार इधर एक बैठाते हैं, तो यहाँ पे 5 हो गए, 5 इधर भी हो गए, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है जे के राइट सेकंड पे आई बैठा हुआ है और जे जो है क्यू के सामने नहीं बैठा, क्यू के सामने नहीं बैठेगा तो जे यहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे नहीं बैठ सकता, यहाँ पे अगर यहाँ बैठेगा तो इसके राइट सेकंड पे आई होना चाहिए, नहीं हो सकता, जे यहाँ नहीं बैठ सकता। ठीक, यहाँ पे जे को बैठाएंगे, आई यहाँ होना चाहिए, जे यहाँ नहीं बैठ सकता, देखिए जे यहाँ भी नहीं बैठ सकता, जे यहाँ नहीं बैठ सकता है, जे
यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, तो मतलब इसमें बैठ ही नहीं पाएगा। तो जे के बारे में यहाँ नहीं बैठ सकता है, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता है, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, ये भी नहीं बैठ सकता। जे यहाँ होगा तो आई हर हालत में यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग यहाँ चलते हैं। कह रहा है के राइट सेकंड पे जो व्यक्ति बैठा है उसके सामने टी बैठा है। टी किस लाइन में है? नीचे वाले लाइन पे है। क्या कह रहा है? के राइट सेकंड पे। अगर के को यहाँ बैठाएंगे तो राइट सेकंड ये आएगा, नहीं बैठ सकता। के को हर हालत में यहाँ बैठेंगे। इसके राइट सेकंड पे जे बैठा हुआ है, इसके सामने कौन बैठ रहा है? टी बैठ रहा है। ठीक, ये भी हो गया। आर के लेफ्ट में कहीं पे पी बैठा हुआ। आर किस लाइन में है? नीचे वाली लाइन में। आर के लेफ्ट में कहीं पे पी बैठा हुआ है। एक व्यक्ति और बचा हुआ है, इसमें कौन सा बचा हुआ है? जी बचा हुआ है। बस ये पॉइंट आपका बन जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है कि दूसरी लाइन में किसी एक एंड पे कौन बैठा हुआ है। देखते हैं हम लोग दूसरी लाइन कौन सी है? ये वाली है। तो यहाँ पे आई और के में से जो भी ऑप्शन पे होगा वही आपका सही होगा। आई और के में से कोई है? हाँ, आई है, यही आपका सही हो जा रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पी के राइट सेकंड में कौन व्यक्ति बैठा है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं पी के राइट सेकंड पे कौन सा व्यक्ति बैठा है। पी के राइट सेकंड पे कौन व्यक्ति बैठा है? टी बैठा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऑप्शन में, पी के राइट सेकंड पे कौन व्यक्ति बैठा है? टी बैठा है। यही पॉइंट आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्यू के अपोजिट में कौन बैठा है? देखते हैं हम लोग क्यू के अपोजिट में कौन व्यक्ति बैठा है। क्यू के अपोजिट में कौन बैठा है? के बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्यू के अपोजिट में कौन बैठा है? के बैठा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। आगे चलिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक ही जैसे हैं और समूह बनाते हैं, एक उसमें समूह में से अलग जो है उसे देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है? आई पी के क्यू जी, है ना। तो देखिए आई पी के क्यू जी, आई पी के क्यू जी, जी यही अलग है, यही हो जा रहा है आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक, अभी क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर और एस के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं ये दे रहा है आपसे। आर और एस के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? आर और एस के बीच में केवल टी बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति बैठा है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है ये भी आपका। इसमें देखिएगा कह रहा है कि ए मंगलवार के दिन ज़्यादा 7 पर्सन हैं, 7 अलग अलग दिन कहीं जाते हैं, छुट्टी उट्टी जाते हैं, अपने अपने घर जाते हैं। ठीक है, सोमवार से चालू होता है, संडे पे ख़त्म होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे इसमें यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि चलिए मंडे से चालू हो रहा है ना, तो सबसे पहले कर लेते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 2 कंडीशन हम बना ले रहे हैं, 2 कंडीशन बना ले रहे हैं, दोनों में से एक सही हो जाएगा। ए के बारे में ये कन्फर्म है कि वो किस दिन जाता है। ए के बारे में ये दे दिया हुआ है कि ए किस दिन जाता है? अच्छा, ट्यूसडे को जाता है। ए के बारे में ये दे रहा है कि वो किस दिन जाता है? ट्यूसडे के दिन। ए हो गया, यहाँ पे 2 कंडीशन बन गई हैं। आगे ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति जाते हैं? ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति जाते हैं। तो 1 2 3, सी यहाँ पे हो रहा है, सी यहाँ पे हो रहा है। ठीक, आगे डी से पहले जाने वाले व्यक्तियों की संख्या जी के बाद जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है। डी से पहले पता ही नहीं है, जी से बाद भी नहीं पता है, छोड़ देते हैं। बी एफ से 2 दिन बाद जाता है, बी एफ के 2 दिन बाद जाता है। तो देखिए 2 दिन बाद और कोई कह रहा है। अच्छा, ये एक पॉइंट बचा हुआ है, सी जी के बगल में जाता है। तो सी एक बार जी को ऊपर रखते हैं, एक बार जी को नीचे रख देते हैं। ठीक, अब ये कह रहा है जी के बाद जाने वाले व्यक्तियों की संख्या। जी के बाद कोई नहीं जाता तो डी के पहले भी कोई नहीं जाता है। जी के बाद 2 लोग जाते हैं तो डी के पहले भी 2 लोग जाते हैं, ये भी पॉइंट हो गया। अच्छा,
सारे पॉइंट हो गए, एक पॉइंट यही बचा हुआ है। कह रहा है बी एफ के 2 दिन बाद जाता है। एफ के 2 दिन बाद, तो मतलब अगर एफ यहां होगा तो इसका 1 दिन और दूसरे दिन बाद, ठीक, यही बनेगा ना। अभी जैसे कि 5 से 2 रुपए कम 3, बीच में कितना नंबर आया, 5 से 2 रुपए कम, तो 4 और 3, बीच में नंबर कितना है 1। इसी तरीके से यहां भी आ जाएगा। एफ से 1 नंबर नीचे कहीं दिया है, एफ को यहां बैठाएंगे तो यहां पे बी होना चाहिए, एफ को यहां बैठाएंगे बी यहां होना चाहिए, एफ को यहां बैठाएंगे नहीं हो सकता, एफ को यहां बैठा दे रहे हैं, बी यहां पे हो जा रहा है, ये वाला पॉइंट आपका कैंसिल हो जा रहा है। एक व्यक्ति और कौन बचा है, ए बी सी डी और ई बचा है, ये बन जा रहा है। तो यही पॉइंट आपका कंप्लीट है, ठीक। अब इस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको दे रहा है, सबसे पहला पॉइंट जल्दी से आपको बताइएगा, शुक्रवार के दिन कौन सा जाता है, कौन जाता है, फ्राइडे के दिन कौन जाता है, फ्राइडे के दिन बी जाता है। तो ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है बी वगैरह, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आगे एफ यहां पे दे रहा है, ई किस दिन जाता 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 है, थर्सडे को जाता है, थर्सडे को जाता है। ई किस दिन जाता है, थर्सडे को जाता है, कहीं दिया हुआ है, दे रहा है ऑप्शन नंबर ई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति जाते हैं। तो देखिए डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति जाते हैं, डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति जाते हैं, एफ कहाँ है, ये है, एक व्यक्ति जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, एक कहीं दिया है, एक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, डी वेडनेसडे को, सी सैटरडे को, जी फ्राइडे को, ई संडे को। डी किस दिन, डी वेडनेसडे को नहीं सही है, ठीक। फिर क्या दे रहा है, सी सैटरडे को, सी सैटरडे को है, हाँ सी सैटरडे को है, ये तो सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर अभी सी सही है, ये बी वाला। ई संडे को, ई संडे को दिया है, ई संडे को नहीं है, जी है संडे को। फिर क्या दे रहा है, जी संडे को था फ्राइडे में, ये भी गलत है। एफ मंडे को देखते हैं, एफ मंडे को है नहीं, डी एफ जो है वो किस दिन है, वेडनेसडे को है। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेडनेसडे को कौन जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वेडनेसडे को कौन जाता है, एफ जाता है। तो एफ यहाँ पे आपका हो जा रहा है कौन सा, एफ, ऑप्शन नंबर सी। अभी क्लियर। तो उम्मीद करते हैं ये आपके 35 के 35 क्वेश्चन आपके लग चुके हैं और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा 35 के 35 क्वेश्चन। और उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम, जो कुछ लोग SBI का प्री का एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो नहीं दिए होंगे तो प्रैक्टिस करिएगा